अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, इसके बारे में हम समझेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो है वो क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जब हमने एक कंपनी की निकाल ली और हमें वो पता लग गई तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे एक स्टॉक को एनालाइज करते हुए। ये हमें एक स्टॉक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो होती क्या है। देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो क्या होती है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है एक कंपनी में, उसके अगेंस्ट आपका कंपनी की इक्विटी में कितना हिस्सा है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में इसे समझना जाएं तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो अगर वो कंपनी खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाती है, वो लिक्विडेट हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उसके अगेंस्ट कंपनी आपको कितने पैसे वापस करती है। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसके अगेंस्ट कंपनी चूंकि ख़त्म हो गई है तो अब कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसे वापस लौटाएगी। तो जितने आपने इन्वेस्ट किए हुए थे उसके अगेंस्ट कंपनी आपको कितने पैसे लौटाएगी। क्या आपको सारे पैसे लौटाएगी जितने आपने इन्वेस्ट किए थे, या उसका कुछ हिस्सा आपको लौटाएगी। ये चीज़ हमें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो बताती है। यानी कि हमारा एक कंपनी में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी की में इन्वेस्ट करने में हमारा रिस्क कितना है कि खुदा ना खास्ता आज कंपनी डूब जाती है तो हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो क्या हमें सारे वापस मिल जाएंगे, या कंपनी उसका सर्टेन पोर्शन हमें वापस करेगी। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो हमें एक स्टॉक जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारा रिस्क कितना है, उस रिस्क फैक्टर के बारे में हमें बताती है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज अगर कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू हमने निकाली और वो निकली ₹2, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने ₹2 इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसके अगेंस्ट आपका कंपनी की इक्विटी में जो शेयर है वो ₹1 है। मतलब अगर आज कंपनी ख़त्म हो जाती है तो आपकी ₹2 की इन्वेस्टमेंट के बदले आपको ₹1 कंपनी वापस करेगी, यानी कि 50% पैसे आपको वापस मिलेंगे अगर कंपनी जो है वो आज डिज़ोल्व हो जाती है। अच्छा, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू ₹1 निकला है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपकी ₹1 की इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी आपको ₹1 वापस करेगी। आप कंपनी की इक्विटी में ₹1 का ही हिस्सेदार हैं। यानी कि आपने ₹1 लगाया और अगर कंपनी आपको पैसे वापस करती है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, तो वो आपको कितने वापस करेगी, ₹1। यानी आपने जितने लगाए थे उतने ही आपको वापस मिल जाएंगे। यहां तक तो हमें समझ आ गई कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला बहुत ही सिंपल है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का फार्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। शेयर की मार्केट प्राइस को आप डिवाइड कर देते हैं बुक वैल्यू ऑफ शेयर से। ये दोनों रेशोज आपको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से भी मिल जाएंगी। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे SCStrade.com, investing.com जो मैं यूज़ करता हूँ उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये रेशोज़ आपको हर जगह से मिल जाते हैं, ये कोई मसला ही नहीं है। और इससे बड़ी बात कि ये जो मार्केट प्राइस है और बुक वैल्यू है ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। डिफरेंट जो वेबसाइट हैं वहाँ ऑलरेडी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कैलकुलेट की हुई आपको मिलती है, आपको खुद ये निकालनी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट प्राइस पहले देखनी होगी, फिर उसके बाद बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पता लगेगी। ये समझने के लिए कि ये रेशो निकलती कैसे है हमें पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या है, वरना प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो आपको डिफरेंट वेबसाइट पे आपको निकली हुई मिल जाती है, आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती।
लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकलती कैसे है। तो एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज एक शेयर की जो मार्केट प्राइस थी वो 50 रुपीज़ थी और बुक वैल्यू थी 25। इसका मतलब क्या है, 50 डिवाइडेड बाई 25, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकल आई 2 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप 2 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी आपको 1 रुपया वापस करेगी, या कंपनी की इक्विटी में आपका 1 रुपये का हिस्सा होगा। ठीक हो क्या? अच्छा, यहाँ तक तो हमें समझ लिया। अब आते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे, और जो सबसे अहम क्वेश्चन है कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हमें क्या बताती है और हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे एक स्टॉक को एनालाइज करते हुए। थोड़ा सा तो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन अब हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। ये जो चार्ट आपके सामने आ रहा है, इस पे आपने गौर करना है। अगर आप एक देखें इस चार्ट को गौर से, तो एक तरफ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैलकुलेट हुई है, दूसरी तरफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा हुआ है। अब ज़रा हम समझते हैं। लेट्स सपोज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक कंपनी की है 5, सीरियल नंबर 1 में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 5। लेट्स सपोज एक कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 5। इसका क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई है तो आपका 1 रुपया कंपनी की इक्विटी में हिस्सा है, यानी कि आपकी 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी आपको 1 रुपये वापस करेगी। तो आपको कितने % पैसे वापस मिलेंगे? 20%। 5 रुपये आपने लगाए हैं और कंपनी आपको कितने वापस करेगी? 1 रुपया। तो आपको कितने % वापस मिलेंगे? 20%। तो आपका जो सेफ्टी है, आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसे हम कहेंगे, वो कितना है? 20%। अब आ जाएं सीरियल नंबर 2 पे। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितनी है? 3। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 है, इसका क्या मतलब है कि आपकी 3 रुपये की इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी आपको 1 रुपया वापस करेगी। तो आपको कितने % पैसे वापस मिलेंगे? 33%। तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि 33% पैसे आपको वापस मिल जाएंगे अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 रुपये की इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी आपको 1 रुपया वापस करेगी, यानी 50% आपको पैसे वापस मिल जाएंगे इन केस खुदा न खास्ता कंपनी ख़त्म हो जाती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 50%। इसी तरह प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 1.5 है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 67%। और अगर 1 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 100%, यानी कि आपने 1 रुपया लगाया और कंपनी आपको 1 रुपया ही वापस करेगी। ये क्या आपको बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कम होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उन कंपनीज को तलाश करेंगे जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कम है। क्यों? जितनी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कम होगी उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जाएगा, उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती जाएगी, उतना हमारा रिस्क जो है वह कम होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, हमें टोटल पैसे वापस मिलेंगे या मैक्सिमम जो पोर्शन है अपनी इन्वेस्टमेंट का वो वापस मिल जाएगा। तो यानी कि जितनी प्राइस टू बुक वैल्यू कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी सिक्योर होगी। ये वो चीज़ है जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बताती है, ये हमारे रिस्क को कवर करती है। तो हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा, हमने उन कंपनीज को तलाश करना है जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.5 या उससे कम है। जितनी कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जितनी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कम होती है उतना इसका मतलब है स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो हमने करना क्या है? हमने जब स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, हमने उस स्टॉक को देखना है जिसकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कम है। तो मेरी आपसे एक असाइनमेंट है मेरी तरफ से कि आप कमेंट करें नीचे ऐसी कंपनीज को जो कि स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही हैं, जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.5 या उससे कम है। देखते हैं कितने लोग प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है कंपनीज की निकालते हैं जिनकी 1.5 से कम है। आई होप आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बड़े अच्छे तरीके से समझ लगी होगी और कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है एक स्टॉक को एनालाइज करते हुए, इसकी भी आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी।
और अगर आप अपने खूबसूरत शेयर जो आप बड़े पसंदीदा आपके शेयर हैं WTL, टेलीकार्ड, ज़रा जाकर उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू निकालें कि वो कितनी है। उनकी तो बुक वैल्यू ही नेगेटिव है, ताकि आपको पता लगे कि कैसे कचरे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्या कहना है, आप बर्बाद करते हैं। आपको पता लगे कि वो स्टॉक है कैसा, आप खुद जाके उन स्टॉक्स को देखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करना है, क्योंकि इतनी मेहनत से ये वीडियो जो है मैं बनाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, आपने जाकर उसको लाजमी दबाना है और लाइक करना है और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है कौन सी कंपनीज हैं जिनकी 1.5 से कम है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी को लाजमी फॉलो कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है लर्न स्टॉक विद तलहा। इसके अलावा मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।